हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। एंट्रेंस एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, हु रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो वो कौन रेगुलेट करता है? वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जब किसी सेम मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू चार्जेस होते हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ अब किसी भी कन्वीनियंस के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए करते हैं तो वो हमारे लीगल चार्जेस कहलाते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनिशियली एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से कंसर्न। जब भी किसी बिजनेस का फॉर्मेशन होता है या कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट पे वो जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको 3 to 5 ईयर्स में सेट ऑफ किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं या फिर हैवी एडवर्टाइजमेंट के लिए किए जाते हैं। इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स में। ये टाइम 3 to 5 ईयर्स का हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की। तो एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन ऑर्डरिंग बिजनेस ऑफ लाइफ। और तो ये डेफिनेशन जो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक जो थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट इज नोन एज। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट से? तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ 11 5-year प्लान। क्या थी उसकी थीम 11 5-year प्लान की? तो वो थी इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है, ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज गिवन बाय। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया था? वो दिया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। पेपर गोल्ड रिफर्स टू। पेपर गोल्ड क्या होता है? तो पेपर गोल्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके सब्स्टिट्यूट में कुछ फिजिकल गोल्ड रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1935 में। डब्ल्यूटीओ इफेक्ट में आया था 1995 में। लुको पैसियोली ने ओरिजिन टू मॉडर्न अकाउंटिंग गॉट पब्लिश्ड हिज बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो लुको पैसियोली ने जो बुक पब्लिश की थी वो कब की थी? वो की थी 1494 में। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। तो डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है फिक्स परसेंटेज पे ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू। जो भी इसकी रिड्यूस वैल्यू करके जो भी बैलेंस निकल के आएगा उस बैलेंस पे किया जाता है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स विद। तो ओनरशिप प्रॉपर्टी रिमेन्स होती है वो वेंडर के पास हो गई जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाती है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो वो वेंडर के पास ही रहती है। फिर है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, असेट आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। तो असेट्स किस पर्पस से रखे जाता है बिजनेस में? तो रखा जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विसेज देने के लिए। हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये हम किस तरह के नेचर का है? तो हमने आगे ही बात किया था, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि बाद में सेट ऑफ 3 to 5 ईयर्स में सेट ऑफ किया जाता है। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन क्या प्रयोग करती हैं? तो फ्रेंड्स इसकी जगह आप ये यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, तो इसकी जगह मैन्युफैक्चर अकाउंट कर लीजिएगा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर कहलाते हैं। फिर है अपॉइंटमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। वो अपॉइंटमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो इन ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, नेम क्लॉज में कंपनी का नेम मेंशन किया जाता है, कैपिटल में बताया जाता है कि वो कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड हो रही है, लायबिलिटी क्लॉज में लायबिलिटी बताई जाती है कि किस पर्सन की कितनी कितनी लायबिलिटी होगी, एसोसिएशन क्लॉज में बताया जाता है कि किस तरह से वो एसोसिएट होगी या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस नाम से और वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है ये सब मेंशन किया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ दिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक है कंट्रोल करने की। तो बिजनेस को, किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैनेज या फिर यूज किया जाता है। परमानेंट वॉचडॉग और इंटरनेशनल ट्रेड। तो परमानेंट जो वॉचडॉग कौन है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारे कंट्रीज के बिजनेस को देखती है कि कोई किसी भी तरह का किसी के ऊपर उसको हैरेस ना कर रहा हो या फिर वो मनचाहा उससे रेट वहाँ पे वो चार्ज ना कर रहा हो। तो ये WTO का काम होता है कि वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए या फिर उसके बेसिस पर ही ये लोग आपस में बिजनेस कर सकें, एक दूसरे का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू फर्म। जब पार्टनरशिप डीड की एक्सेंस होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड होते हैं पार्टनर लोन्स के लिए, वो है 6%। इंटरिम डिविडेंड कहाँ दिखाया जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ए इज एन ऑल्टरनेटिव टू। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है तो वहाँ पर टेबल ए यूज की जा सकती है। फिर क्वेश्चन है हमारा, बोनस शेयर्स आर इश्यूड टू। तो बोनस शेयर किसको इश्यू किए जाते हैं, ये किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंट्रेंस एग्जाम पर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो किसी से भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आपकी किसी भी स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की। लेकिन अब तक फ्रेंड्स, मैं एक और बात और कहना चाहूँगी कि अब तक मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही थी लोगों की कि कितने मार्क्स हम अचीव करें कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने मार्क्स पर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि ये उस टाइम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर एग्जाम बहुत टफ हुआ होगा तो आपकी हमेशा कम मार्क्स पर ही आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन अगर आपका पेपर बहुत इजी है तो ज़्यादा ही मार्क्स अचीव होंगे सभी स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पर ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। तो आप इन मार्क्स को छोड़ दीजिए, आप जितनी चाहें उतनी प्रैक्टिस कीजिए, मार्क्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब आप पहले से ही पूरे प्रिपेयर होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पेपर कैसा आ रहा है या फिर कितने मार्क्स वाला पास होता है। तो कोशिश करिए जो भी मैटर यहाँ से आपको मिल रहा है या फिर कहीं और से भी आप ले रहे हैं उसको आप पूरा पूरा पढ़ें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।